एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान। मॉडल सेट नंबर 1। मॉडल सेट नंबर 1। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर जांघ में। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर जांघ में। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। रुधिर को थक्का बनाने से सहायक है विटामिन के। रुधिर को थक्का बनाने से सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है क्रमशः ओ तथा ए बी। रक्त समूह में सर्वदाता है ओ और सर्वग्राही है ए बी। रक्त समूह में सर्वदाता है ओ, सर्वग्राही है ए बी। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से।
वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता हीमोग्लोबिन हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में टेरेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। आँख टेरेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। मॉडल सेट 2 प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पोजिट्रॉन है किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण एवं उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। इसमें जड़ होता है मूली, गाजर और शकरकंद में। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। ये ताना वाला है आलू, अदरक और प्याज। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वास्थ्य शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। स्वास्थ्य शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 को, यानी 23 जोड़े। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 को, 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णनाधता एवं हीमोफीलिया। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णनाधता एवं हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में
पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मॉडल सेट 3। मॉडल सेट 3 काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। काला हीरा किसको कहेंगे? कार्बोनेडो और काला सीसा कहेंगे ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस जो कान में। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस जो कान में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 310। फ़ारेनहाइट में देखेंगे 98.6 डिग्री, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर न कि स्त्री के। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8 को। खोपड़ी में कुल अस्थियां या हड्डियां होती है 8 को। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है पुष्प वुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन संगठन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। मॉडल सेट नंबर 4। यूरिया अधिक मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया अधिक मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? तो एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफेलिज मच्छर। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफेलिज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव के मूत्र में जो निकलता है वह विटामिन सी निकलता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। कैसीन। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। 3 भाग होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA। आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मेंडल। आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक है केंचुआ। किसान का परम सहायक है केंचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सदैव बड़ा फल तथा पुष्प है। सबसे बड़ा फल है आर्किड्स तथा पुष्प है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फल है आर्किड्स और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फल जो है वह है आर्किड्स और सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। स्तंभ कंद धन कंद शल्क कंद तथा परकंद का उदाहरण है। तो स्तंभ कंद है आलू। स्तंभ कंद है आलू। स्तंभ कंद है आलू।
स्तंभ कंद है आलू। धन कंद हटे, धन कंद बंडा केसर। धन कंद है बंडा केसर। सल का कंद है प्याज, सल का कंद है प्याज। प्रकंद है अदरक हल्दी, प्रकंद है अदरक हल्दी। स्तंभ कंद प्याज, स्तंभ कंद आलू। धन कंद बंडा केसर। सल्क कंद प्याज। प्रकंद अदरक हल्दी। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भी थी। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भी थी। आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भी थी। आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भी थी। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मॉडल सेट नंबर 5। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। ऊँट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। ऊँट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 तथा 300 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 तथा 300 दिन। गाय का है 280, भैंस का है 300 दिन। गाय का है 280, भैंस का 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क किडनी में। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक औसत शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक औसत शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन इसका न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है क्वार के। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है क्वार के। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है वह होता है हरा। हरा।
इंद्रधनुष के बीज का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत में। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मॉडल सेट नंबर 6। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन। टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। मूल रंग कहलाते हैं लाल, हरा, नीला को मूल रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीला मूल रंग कहलाते हैं। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का ये सही मात्रक है जूल। ऊर्जा का ये सही मात्रक है जूल।
हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण।